हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ओन और पोसेस। जब आप बताना चाहते हैं कि मैं कुछ ओन करता हूँ, मैं कुछ पोसेस करता हूँ, इसका मतलब तो रखना कि मैं कोई चीज रखता हूँ, मेरे पास कोई चीज है, तब आप एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। क्या? आई मतलब मैं हैव गॉट समथिंग, मेरे पास कुछ है। बोलो आई हैव गॉट समथिंग। I have got something. मेरे पास एक कार है। I have got a car. बोलो आई हैव गॉट अ कार। I have got a car. बोलो आई हैव गॉट अ कार। I have got a car. मेरे पास एक मोबाइल है। I have got a mobile. बोलो आई हैव गॉट अ मोबाइल। I have got a mobile. मतलब कुछ भी आपके पास उस समथिंग की जगह पे आप रख देंगे। जैसे मेरे पास एक घर है। I have got a बोलो आई house. हैव गॉट अ हाउस। I have got a house. बोलो आई हैव I have गॉट अ हाउस। got a house. आई हैव गॉट अ हाउस। I have got a house. आई हैव गॉट अ हाउस। I have got a house. मेरे पास कुछ है, आप लगा देंगे। अच्छा, जब काउंट कर सकते हैं वहां पर तो ए लगेगा। जब आप काउंटेबल रहेगा तो उसे ए लगेगा, अगर काउंटेबल नहीं रहेगा तो ए नहीं लगेगा। जैसे मेरे पास समय है। I have got a बोला है गॉट टाइम। I have got time. बोला है गॉट टाइम। I have got time. मेरे पास पैसे हैं। I have got money. बोला है गॉट मनी। I have got money. बोला है गॉट मनी। I have got money. अब ऐसे देखो, छुट्टे पैसे इंग्लिश क्या होता है? चेंज। क्या होता है? Change. बोलो चेंज। I have got बोला है गॉट चेंज। I have got change. बोला है गॉट चेंज। I have got change. क्या आपके पास छुट्टे पैसे हो? Have you got आप change? क्वेश्चन पूछना तो इसे आपको क्या करते हैं? आगे जाते हैं। बोलो है Have यू you गॉट got समथिंग। something? तो आप पूछिए सर, क्या आपके पास छुट्टे पैसे हैं? Have you got change? बोलो हैव यू गॉट चेंज। Have you got change? बोलो हैव यू गॉट चेंज। Have you got change? मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। I haven't got क्या दीजिएगा? मेरे पास कुछ है तो आई हैव गॉट समथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या लगेगा? आई हैव गॉट नॉट समथिंग। बोलो आई हैव नॉट गॉट I have not got समथिंग। something. मैंने कहा मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। बोलो आई हैव नॉट गॉट I have not got चेंज। change. बोलो आई हैव नॉट गॉट चेंज। I have not got change. हाँ, ऐसे हैव नॉट क्या शॉर्ट में बोलते हैं? हैवंट। बोलो आई हैवंट गॉट I haven't got चेंज। change. आई हैवंट गॉट चेंज। I have got change. बोलो आई हैवंट गॉट चेंज। I haven't got change. आई हैवंट गॉट चेंज। I have got change. मेरे पास चेंज पैसे नहीं है। आप उसी को लूज मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Lose लूज मनी। बोलो हैव यू गॉट Have you got लूज मनी। lose money? बोलो हैव यू गॉट लूज मनी। Have you got lose money? बोलो आई I हैव नॉट गॉट I have not got लूज मनी। lose money. मेरे पास लूज मनी नहीं। ऐसे अगर कहना उसके पास कुछ है तो क्या लगेगा? बोलो ही He सी हैज had गॉट got समथिंग। something. उसके पास एक कार है तो कैसे बताओगे? He has got a car. बोलो ही हैज गॉट अ कार। He has got a car. ऐसे बोलिए। He has got a car. बोलो ही हैज गॉट अ कार। He has got a car. ही हैज गॉट अ कार। He has got a car. हाँ, उसके पास एक मोबाइल है। He has got a mobile. बोलो ही हैज गॉट अ मोबाइल। He has got a mobile. ऐसे बोलिए। He has got a mobile. थोड़ा तेज बोलिए। He has got a mobile. ही हैज गॉट अ मोबाइल। बोलो ही हैज गॉट अ मोबाइल। He has got a mobile. उसके पास एक लैपटॉप है। He has got a laptop. बोलो ही हैज गॉट अ लैपटॉप। He has got a laptop. बोलो ही हैज गॉट अ लैपी। He has got a lappy. लैपटॉप को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लैपी। लैपी। बोलो ही हैज गॉट टाइम। He has got time. बोलो ही हैज गॉट मनी। He has got money. ही हैज गॉट मनी। He has got money. उसके पास पैसे हैं। ठीक है, मैंने कहा उसके पास घर है। He has got a house. बोलो ही हैज गॉट अ हाउस। He has got a house. ही हैज गॉट अ हाउस। He has got a house. हाँ, उसके पास एक मतलब एक घर है। और नहीं है तो बाबू He has not got something. ही या सी हैज नॉट गॉट समथिंग। इसी समथिंग की जगह पे वो चीज लगेगा। बोलो उसके पास घर नहीं है। He has not got a house. उसके पास घर नहीं है। बोलो ही हैज नॉट गॉट अ हाउस। He has not got a house. बोलो ही हैज नॉट गॉट अ हाउस। He has not got a house. उसके पास पैसे नहीं है। He has not got money. बोलो ही हैज नॉट गॉट मनी। He has not got money. ही हैजंट गॉट मनी। He hasn't get money. ही हैजंट गॉट मनी। He hasn't got बोलो money. ही हैजंट गॉट मनी। He hasn't got money. हैज आपको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हैजंट। Hasn't. बोलो ही हैजंट। He hasn't ही हैजंट He hasn't गॉट मनी। got ही money. हैजंट गॉट मनी। He hasn't got money. ऐसे क्वेश्चन पूछो तो बाबू Has he? हैज को क्या करेंगे? आगे बोलो हैज ही Has he? हैज सी Has he गॉट got समथिंग। something? लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो हैज ही गॉट Has he got अ कार। a car? हैज ही गॉट अ कार। Has he got a car? ही हैज गॉट अ कार। He has got a car. ही हैज नॉट गॉट अ कार। He has not got a car.
क्या उसके पास पैसे हैं? Has he got money? बोलो हैज ही गॉट मनी। Has he got money? फिर से बोलिए Has he got money? उसके पास पैसे हैं। He has got money. बोलो ही हैज गॉट मनी। He has got फिर money. से बोलिए He has got money. उसके पास पैसे नहीं है। He has not got money. क्या उसके पास छुट्टे पैसे हैं? Has he got change? बोलो हैज ही गॉट चेंज। Has he got change? हैज ही गॉट लूज मनी। Has he got lose money? उसके पास चेंज पैसे नहीं है। He has not changed. बोलो ही हैज नॉट गॉट He has not got चेंज। change. ही हैज नॉट गॉट चेंज। He has not got change. ही हैज नॉट गॉट लूज मनी। He has not got lose money. उसके पास चेंज पैसे नहीं। हैव यू गॉट इट? Sir. एक सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हारे पास एक बाइक है? तो क्या आपको पता है जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो पहले क्या आता है? टाइम होता है। यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है? क्या है? है। क्या तो अगर आई है, यू है तो क्या लगेगा? है। ऐसे ही सीट है तो क्या लगेगा? हैज। तो क्या तुम्हारे पास कोई चीज है तो क्या लगेगा? है। बोलो हैव यू। Have you? बोलो हैव यू। Have you? अब देखिए हैव यू उसको लगाएंगे गॉट। क्या लगाएंगे? गॉट। बोलो हैव यू गॉट Have you got समथिंग। something? समथिंग मतलब उस चीज का नाम। बोलो हैव यू गॉट Have you got अ बाइक। a bike? बोलो हैव यू गॉट अ बाइक। Have you got a bike? फिर से बोलिए Have you got a bike? बोलो हैव यू गॉट अ बाइक। Have you got a bike? फिर से पूछिए Have you got a bike? हाँ, क्या आपके पास बाइक है? मैंने कहा मेरे पास बाइक है। I have got a देखिए bike. दो पे टेंशन, दो तरीके से इसकी हिंदी बनती है। मेरे पास बाइक है या मैं बाइक रखता हूँ। जब आप कोई चीज ओन करते हैं, पोजेस करते हैं, तो लगता है कि आई हैव समथिंग। जैसे मैंने कहा मेरे पास बाइक है तो कैसा आंसर दोगे? I have a bike. बोलो आई हैव। I have बोलो आई हैव I have गॉट got अ बाइक। a bike. बोलो आई हैव गॉट अ बाइक। I have got a bike. बोलो आई हैव गॉट अ बाइक। I have got a bike. हाँ, मेरे पास एक बाइक है। मैंने कहा मेरे पास बाइक नहीं है। I have not got a bike. बोलो आई हैव नॉट I have not गॉट got अ बाइक। bike. आई हैव नॉट गॉट अ बाइक। I have not got a bike. ऐसे बोलिए I have not got a bike. बोलो आई हैव नॉट गॉट अ बाइक। I have not got a bike. अब पूछिए क्या सर आपके पास एक कार है? Have you got a car? बोलो हैव यू। बोलो हैव Have यू you गॉट got ऐसी जब क्या लग जाएगा? अ कार। बोलो हैव यू गॉट अ कार। have you got a car? मेरे पास बाइक नहीं है। I have not got a car. मेरे पास एक कार नहीं है। I have not got a car. बोलो आई हैव नॉट गॉट अ कार। I have not got a car. आई हैव नॉट गॉट अ कार। क्या? अच्छा आप पूछिए क्या सर आपके पास एक लैपटॉप है? Have you got a laptop? बोलो हैव यू गॉट अ लैपटॉप। Have you got a laptop? बोलो हैव यू गॉट अ लैपटॉप। Have you got a laptop? आई हैव गॉट अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप है। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? Have you got a wife? क्या? Have you got a wife? हैव यू गॉट अ वाइफ? ये भी कोई क्वेश्चन है? Yes. नहीं, मैं जैसे बीवी पोजेस थोड़ी ना किया जाता है, वो रिश्ता है भैया, संबंध है। आई हैव नॉट गॉट वाइफ बिकॉज आई एम नॉट मैरिड। मेरे पास पत्नी नहीं है क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आई एम स्टिल बैचलर। ठीक है, मैं अब भी बैचलर हूँ। आई एम स्टिल सिंगल। यहाँ देखिए आंसर, चप्पे टेंशन, कम टू द मेन पॉइंट। मैंने कहा कि कुछ आपको पूछना है, क्या आपके पास ये चीज है? क्या तुम्हारे पास एक कार है? क्या तुम्हारे पास एक बाइक है? क्या तुम्हारे पास एक घर है? बोलो हैव यू गॉट अ हाउस। Have you got a house? बोलो हैव यू गॉट अ होम। Have you got a home? मेरे पास घर है। बोलो I have got a home. बोलो आई हैव गॉट अ होम। I have got a home. आई हैव गॉट अ हाउस। I have got a house. हाँ, मेरे पास मतलब घर है। ठीक है, और ऐसे क्या उसके पास कुछ है तो कैसे लगाएंगे? मैंने कहा क्या उसके पास एक घर? ठीक, डन। क्या उसके पास एक घर है? तो क्या करेंगे? इसी हैज को क्या करेंगे? आगे ले जाएंगे। अगर उसके पास कुछ मतलब अगर आप क्वेश्चन पूछना तो हैज ही गॉट समथिंग, जैसे क्या उसके पास एक घर है? हाउस। A house. बोलो हैज ही गॉट अ हाउस। Has he got a house? बोलो हैज ही गॉट अ हाउस। Got a house. क्या उसके पास एक घर है? उसके पास एक घर है। He has got a house. आंसर देंगे तो बोलो ही हैज। He has. बोलो ही हैज He has गॉट got अ हाउस। a house. ही हैज गॉट अ हाउस। He has got a house. कैसे बोलिए? He has got a house. बोलो ही हैज He has गॉट अ हाउस। got a house. ही हैज गॉट अ हाउस। He has got a house. उसके पास घर नहीं है। He has not got a house. बोलो ही हैज He has नॉट not गॉट अ हाउस। got a house. ही हैज नॉट गॉट अ हाउस। He has not got a house. फिर से बोलिए नहीं है। क्या नहीं है? मिस्टेक देखिए, फिर से देखिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या उसके पास कुछ है, बहुत जरूरी है बाबू, ये स्पीकिंग में आता ही आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बाय यूजिंग दिस टॉपिक यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजिली। सो पे अटेंशन, व्हाट आई एम टीचिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे क्या उसके पास एक घर है, बोलो हैज ही Has he गॉट अ हाउस, got a house? हैज ही गॉट अ हाउस। Has he got a house? आपने आंसर दिया उसके पास घर है, तो क्या बोलेंगे? He has got a house. बोलो ही हैज गॉट अ हाउस। He has got a house. उसके पास घर नहीं है। He has not got a house. बोलो ही हैज नॉट गॉट अ हाउस। He has not got a house. उसके पास घर नहीं है। इसी सेम सेंट, अच्छा ये पहले किसको बता रहे हो? प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है कि नहीं? प्रेजेंट में बात नहीं, प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है कि नहीं? जब आप प्रेजेंट में कोई चीज बताना चाहते हैं कि मेरे पास है या नहीं, क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपके पास है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में जाएंगे, ये तो थोड़ा मॉडर्न ग्रामर हो गया। आप जब किताबों में पढ़ेंगे तो आप बताते हैं इसी चीज को, मेरे पास कुछ, जो आप किताबों में पढ़ेंगे कि क्या आपके पास बाइक है, तो इसको बताने का जो तरीका होता है, हैव यू अ बाइक, हैव यू अ बाइक, ठीक है, हैव यू बाइक, बोलो हैव यू Have you अ बाइक। A bike. हाँ, आपने कहा मेरे पास बाइक है, I have तो आपको पता होगा क्या लगता है, आई हैव a bike. अ बाइक, आई हैव अ Bike. बाइक, मेरे पास बाइक है, और मेरे पास बाइक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट अ बाइक, आई हैव नॉट अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। ऐसे इसको भी बना लेते हैं, क्या उसके पास एक घर है, तो क्या लग जाएगा, हैज ही अ हाउस। आपने आंसर दिया, उसके पास एक घर है, तो कैसे हो जाएगा, He has a house. he has a house। उसके पास एक घर नहीं है, He has not a house. he has not a house। मतलब ये भी सही है, इसको गलत नहीं कह सकते आप। क्या आपके पास एक बाइक, बोलो हैव यू अ बाइक, Have you a bike? फिर से बोलिए, Have you a bike? बोलो हैव यू अ बाइक, Have you a bike? मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक, I have a bike. बोलो आई हैव अ बाइक, I have a bike. मेरे पास बाइक नहीं I है, have not a bike. आई हैव नॉट अ Bike. बाइक, मेरे पास बाइक नहीं। ऐसे क्या उसके पास एक घर है, हैज ही हाउस, उसके पास एक घर है, ही हैज अ हाउस, उसके पास एक घर नहीं है, ही हैज नॉट अ हाउस, ये भी सही है। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हैज ही समथिंग, ही हैज समथिंग, ही हैज नॉट समथिंग, ऐसे हैव यू समथिंग, आई हैव समथिंग, आई हैव नॉट समथिंग। ये आप पढ़े होंगे किताब में, तो इतना दिक्कत नहीं है। जब क्या करिए, बस इसका एग्जांपल डाल के लिख लीजिए आप। जब आप बताना चाहते हैं कि मेरे पास कोई चीज है, मैंने आपको पहला तरीका बताया, आई हैव गॉट समथिंग, आई हैव नॉट गॉट समथिंग, हैव यू गॉट समथिंग, हैज ही गॉट समथिंग, ही हैज गॉट समथिंग, ही हैज नॉट गॉट समथिंग। मैंने फिर आपको बताया, हैव यू समथिंग, आई हैव समथिंग, आई हैव नॉट समथिंग, हैज ही समथिंग, ही हैज समथिंग, ही हैज नॉट समथिंग। लेकिन देयर इज अनदर वे, एक और तरीका है, क्या मेरे पास कुछ है, बोलो आई हैव, I have. बोलो आई हैव समथिंग, I have something. हाँ बोलो आई हैव, I have. आई हैव I have समथिंग, something. आई हैव समथिंग, बोलो आई हैव समथिंग। I have something. अभी आप कहेंगे सर ये तो आप बताए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई चीज है, जैसे बोला आई हैव अ कार, I have a car. आई हैव अ कार, I have a car. आई हैव अ मोबाइल, I have a mobile. आई हैव अ बाइक, I have a bike. आई हैव अ हाउस, I have a house. बोला आई हैव अ फ्रेंड। I have a friend. आपके पास कुछ आई हैव समथिंग, लेकिन अगर जब नहीं है तब कैसे लगाएंगे, तो अभी आप लगाए कि आई हैव नॉट गॉट समथिंग, आई हैव नॉट समथिंग, लेकिन यहाँ पर आप लगा सकते हैं आई डोंट हैव समथिंग, बोलो आई डोंट हैव समथिंग। I don't have something. हाँ, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में टाइम आउट का लगता है डू नॉट, क्या लगता है डू नॉट, ये थोड़ा बोलने में और अच्छा लगता है, बोलो आई डोंट हैव समथिंग, I don't have something. बोलो आई डोंट हैव समथिंग, I don't have something. ऐसे बोलिए, I don't have something. तेज बोलो, I don't have something. बोलो आई डोंट हैव समथिंग, I don't have something. बोलो आई डोंट हैव समथिंग, I don't have something. मेरे पास कार नहीं है, I don't have a car. बोलो आई डोंट हैव अ कार, I don't have a कार. अच्छा लग रही है बोलने में, बोलो आई डोंट हैव अ कार, I don't have a car. आई डोंट हैव टाइम, I don't have time. बोलो आई डोंट हैव मनी, I don't have money. आई डोंट हैव चेंज, I don't have change. ऐसे बोलिए, I don't have change. आगे ले जाएंगे, बोलो डू यू हैव, Do you have? बोलो डू यू हैव Do you have समथिंग, something? जैसे उस समथिंग को जिसका नाम है, जैसे क्या पूछो सर क्या आपके पास बाइक है, Do you have a bike? बोलो डू यू हैव अ बाइक, Do you have a bike? डू यू हैव अ बाइक। Do you have a bike? अब इसी सेंटेंस को आप कई तरीके से बता सकते हैं, आपके पास 3 तरीका होगा कि नहीं, पूछने का, बताने का, कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक,
ठीक है, पूछे सर क्या आपके पास एक कार है? Do you have a car? और डू यू Do you हैव अ कार? have a car? डू यू हैव अ कार? Do you have a car? आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। हैव अ मोबाइल? Do you have a mobile? आई डोंट हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ऐसे आप बता सकते हैं। क्या आपके पास लैपटॉप है? Do Do you have a laptop? और डू यू हैव अ लैपटॉप? Do you have a laptop? आई हैव लैपटॉप, आई डोंट हैव लैपटॉप, आई डोंट हैव अ लैपटॉप। ऐसे क्या उसके पास कोई चीज? तो सेम बोलो, ही सी हैज समथिंग, और नहीं है तो He does not. यहाँ, ठीक है, बोलो ही डजन, He doesn't. बोलो ही डजन, He doesn't. सी डजन, She doesn't. हैव, Has. हैज नहीं, Has. हैव लगेगा। पूछो कैसे? बताओ, कोई माइंड लगाए? यही तो पकड़ना है, इसमें तो बताइए, यही तो एडवांस है। डज लग गया। यहाँ पर डज लग गया, लग गया, फिर एस लगाने की जरूरत क्या है? अरे अब भैया हैव देखिए, हैव एक फॉर्म है ना, हैव मतलब क्या होता है? रखना। सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज। ये फिफ्थ फॉर्म है ना, तो जब ऑलरेडी यहाँ पर यस या यस लग गया तो फिर हैज लगाने की जरूरत नहीं। क्या है? यही तो समझना है। दैट्स व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यही तो आपको समझना है। तो बोलो बोलो ही डजंट हैव He doesn't have a car, a car. बोलो ही डजंट हैव अ कार, He doesn't have a car. he doesn't have a bike, He doesn't have a bike. he doesn't have a house, He doesn't have a house. he doesn't have a house। He doesn't have a house. हाँ, और क्वेश्चन पूछना तो इसी डज को आगे। बोलो डज ही, Does he have? बोलो डज सी Does she हैव, have? हैव लगेगा बाबू, समथिंग। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, थोड़ा चेंज यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर लगेगा। क्या उसके पास एक कार है? He has a Does car. he? पूछो। Does he have a car? और डज ही हैव अ कार? Does he have a car? फिर से बोलिए। Does he have a car? और डज ही हैव अ कार? Does he have a car? उसके पास एक कार है। He has a car. बोलो ही हैज अ कार। He has a car. फिर से बोलिए। He has a car. उसके पास कार नहीं He है। has not have a car. He बोलो ही does not हैज, have car. बोलो हाँ, बोलो ही डजंट हैव, He doesn't have. बोलो ही डजंट हैव He doesn't have अ कार, a car. ही डजंट हैव अ कार। He doesn't have a car. हाँ, क्या उसके पास पैसे हैं? Does he have money? बोलो डज ही हैव मनी? Does he have money? ही हैज मनी, He has money. ही डजंट हैव मनी। He doesn't have money. ध्यान देना पड़ेगा आपको, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल यू आर स्पीकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर। पास एक कार है, देखिए क्या आपके पास एक कार है, तो कैसे बोलेंगे? Do you have a car? बोलो डू यू Do you हैव have अ कार? a car? बोलो डू यू हैव अ कार? Do you have a car? बोलो डू यू Do you हैव have अ कार? a car? क्या आपके पास एक कार है? आपने आंसर दिया मेरे पास एक कार है। I have a car. बोलो आई हैव अ कार। I have a car. फिर से बोलिए। I have a car. आई हैव अ कार। I have a car. आपने फिर आंसर दिया मेरे पास कार नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? I do not have a हाँ, car. ये लगेगा। बोलो आई डोंट हैव अ कार। I don't have a car. बोलो आई डोंट हैव अ कार। I don't have a car. फिर से बोलिए। I don't have a car. बोलो आई डोंट हैव अ कार। I don't have a car. बोलो आई डोंट हैव अ कार। I don't have a car. आई डोंट हैव अ कार। क्या क्या आपके पास समय है? Do you have a time? बोलो डू हैव टाइम? Do you have time? डू यू हैव टाइम? Do you have time? आई डोंट हैव टाइम। I don't have time. बोलो आई डोंट हैव टाइम। I don't have time. क्या क्या आपके पास पेन है? Do you have a pen? बोलो डू यू हैव अ पेन? Do you have a pen? आई बोलो आई हैव अ पेन। I have a pen. आई डोंट हैव अ पेन। I don't have a pen. मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन है, ऐसे बता सकते हैं। ऐसे क्या उसके पास कोई चीज है? कर दीजिए, क्या उसके पास पैसे हैं? तो क्या लग जाएगा? यही बोलो डज ही, Does he बोलो डज ही हैव have मनी, money? बोलो डज ही हैव मनी, Does he have money? बोलो डज ही हैव मनी, Does he have money? उसके पास पैसे हैं। He has हाँ, बोलो ही हैज He has मनी, money. बोलो ही हैज मनी, He has money. फिर से बोलिए। He has money. बोलो ही हैज मनी, He has money. बोलो ही हैज He has मनी, money. उसके पास पैसे हैं। मैंने कहा उसके पास पैसे नहीं है। He doesn't have money. बोलो ही डजंट हैव मनी, He doesn't have money. फिर से बोलिए। He doesn't have money. बोलो ही डजंट हैव मनी, He doesn't have money.
फिर से ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्वेश्चन पूछना डज ही हैव, यहाँ हैज नहीं लगेगा, यहाँ हैज लगेगा, लेकिन यहाँ हैज नहीं लगेगा, यहाँ हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एस लग चुका है। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं तीनों तरीके से आपको बता के दिखाता हूँ। कैसे? हमने कहा कि आपके पास एक कार है, पहला वाला, ठीक है, हैव यू गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव नॉट गॉट अ कार। फिर दूसरा वाला, हैव यू अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव नॉट अ कार। हो गया? फिर देखिए तीनों, तीसरा वाला, डू यू हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, ऐसे इसका देखिए। तो पहले वाला, क्या उसके पास पैसे हैं? हैज ही गॉट मनी, ही हैज गॉट मनी, ही हैज नॉट गॉट मनी। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? हैज ही मनी, ही हैज मनी, ही हैज नॉट मनी। फिर तीसरा वाला, डज ही हैव मनी, ही हैज मनी, ही हैज नॉट मनी। तो सॉरी, ही डजंट हैव मनी, ये ध्यान देना होगा, ही डजंट हैव मनी। तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। ध्यान दीजिए, जब अब ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि मेरे पास कुछ है, तो आपने स्ट्रक्चर जान लिया, लेकिन अब आपको पास्ट टाइम बताना है कि पास्ट में मेरे पास कोई चीज था, तो कैसे बताएंगे? जाओ क्या माइंड, लगाइए माइंड अपना, कैसे बताएंगे? सर अगर हैव यू समथिंग आएगा तो वो हैड लगेगा। हाँ, अगर डू यू समथिंग आएगा तो डिड लगेगा। वेरी गुड, यही जॉब माइंड लगाना है। क्लब फॉर हर। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास कोई चीज है, तो आई हैड समथिंग, लेकिन मैंने कहा मेरे पास कोई चीज थी, तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं आपको बता रहा हूं, बड़े बहुत आसान है, बस कल आपको समझना है। ये गॉट वाले से नहीं बनेगा, अब ध्यान दीजिए, गॉट वाले से नहीं बनेगा, जीसी वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। कैसे बनेगा? हैव मतलब क्या होता है? रखना। ठीक है, हैव मतलब क्या होता है? रखना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड। थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड। ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है? हैविंग। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? हैज। क्या होता है? हैज। ठीक है, हाँ। तो आपने कहा मेरे पास कोई चीज थी पास्ट में, तो यहां पर अगर आपके पास कोई चीज थी तो यहीं पर चेंज हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा? हैड। क्या हो जाएगा? हैड। मेरे पास कोई चीज थी, बोलो आई हैड अ कार, बोलिए बोलो आई हैड अ बाइक, बोलो आई हैड हाउस, आई हैड बुक, आई हैड अ सन, मेरे पास एक बेटा था, पुत्र था। आपने कहा बोलो आई हैड अ कार, आई हैड मनी, हाँ मेरे पास पैसे थे। बोलो आई हैड, बोलो आई हैड बुक्स, मेरे पास किताबें थी। बोलो आई हैड अ बाइसिकल, मेरे पास एक बाइसिकल था। अब आपके पास नहीं था, तो देखिए आपको पता है डू का टर्म मोड क्या होता है? पास्ट डिड। क्या होता है? डिड। यहां चेंज होगा, आई डिड नॉट हैड समथिंग। ये हैड का क्या हो जाएगा? हैड। ध्यान दीजिएगा, हैड का क्या हो जाएगा? हैड। यहाँ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब सेकंड फॉर्म आ गया तो फिर सेकंड फॉर्म आने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, बोलो आई डिडंट हैव समथिंग, बोलो आई डिडंट हैव समथिंग, बोलो आई डिडंट हैव बाइक। भैया आप मुझसे मिले नहीं यार। बोलो आई डिडंट हैव टाइम, बोलो आई डिडंट हैव टाइम, भैया मेरे पास आए नहीं। बोलो आई डिडंट हैव मनी, बोलो आई डिडंट हैव मनी, भैया आपने मेरे पास कॉल नहीं किया। बोलो आई डिडंट हैव रिचार्ज, मेरे पास रिचार्ज नहीं था। बोलो आई डिडंट हैव, बोलो आई डिडंट हैव टाइम, आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव बाइक, आई डिडंट हैव टाइम, आई डिडंट हैव चेंज मनी, बोलो आई डिडंट हैव चेंज, आई डिडंट हैव लूज मनी। बन जाएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछना तो डिड, अगले जाएंगे तो यहाँ डिड ही रहेगा। क्या हो जाएगा? डिड। बोल डिड यू हैव समथिंग। अब आप पूछे क्या आपके पास एक कार था? बोल डिड यू हैव अ कार? आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। क्या आपके पास लैपटॉप था? बोल डिड यू हैव अ लैपटॉप? आई डिड नॉट हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप नहीं था। क्या आपके पास एक घर था? बोल डिड यू हैव अ हाउस? आई हैव अ हाउस। सही है? नहीं, पास में रहेगा ना। बोलो आई हैड हाउस, बोलो आई हैड अ हाउस। ठीक है, क्या आपके पास बच्चे थे? बोल डिड यू हैव चिल्ड्रन? बोल डिड यू हैव चिल्ड्रन? डिड यू हैव चिल्ड्रन? आई डिडंट हैव चिल्ड्रन। बोलो आई डिडंट हैव चिल्ड्रन, मेरे पास बच्चे नहीं थे। ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिए, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके पास
बच्चे थे, पास हो जाएगा। क्या आपके पास बच्चे थे? तो कैसा होता है? बोल डिड यू, बात नहीं, बोल डिड यू हैव चिल्ड्रेन, डिड यू हैव चिल्ड्रेन, Do you have children? डिड यू हैव चिल्ड्रेन? क्या आपके पास बच्चे थे? मैंने कहा मेरे पास, आंसर दीजिए। मैंने कहा मेरे पास बच्चे थे। I had children. बोलो आई हैड I had चिल्ड्रेन, children. आई हैड चिल्ड्रेन, I had children. बोलो आई हैड I had चिल्ड्रेन। children. और नहीं था तो I did not have children. बोलो आई डिड नॉट, I did not. बोलो आई डिड नॉट I did not हैव have चिल्ड्रेन, children. बोलो आई डिड नॉट हैव चिल्ड्रेन। I did not have children. हाँ, ऐसे क्या आपके पास बेटे थे? बोलो डिड यू हैव Did you have सन्स, sons? डिड यू हैव सन्स, Did you have sons? आई हैव, बोलो आई हैड सन्स, I had sons. मेरे पास बेटे थे। आई हैड, बोलो आई डिड हैव I did have सन्स। sons. क्या आपके पास बेटियां थी? Did you have daughters? बोलो डिड यू हैव डॉटर्स, Did you have daughters? फिर से बोलिए, Did you have daughters? बोलो तेज बोलो, Did you have daughters? आई हैड डॉटर्स, मेरे पास बेटियां थी। मेरे पास बेटियां नहीं थी। I did not have daughters. बोलो आई डिड नॉट हैव डॉटर्स। I did not have daughters. क्या आपके पास एक कार था? Did you have a car? What did you have a car? Did you have a car? I had a car. I had a car. मेरे पास कार नहीं था। I did not have a car. Bro, I did not have a car. I did not have a car. ऐसे जब उसकी बात आ जाएगी तो आपको पता है सेकंड फॉर्म चाहे ही हो सी हो सबके साथ हेड ही लगता है। यहाँ हैज का क्या हो जाएगा? Had. क्या हो जाएगा? Had. कोई दिक्कत? जैसे उसके पास एक कार थी, बोलो ही हैड a car. He had a car. उसके पास एक बेटा था, He had a son. बोलो he had a son. He had a son. उसके पास एक बेटी थी, He had a daughter. बोलो he had a daughter. He had a daughter. उसके पास एक घर था, He had a house. बोलो he had a house. He had a house. बन जाएगा? ऐसे नहीं था तब बेटा, He did not. डिड की डज, Did. नहीं डू और डज का पास्ट क्या होता है? डिड। डू और डज का, चाहे डू और चाहे डज, पास्ट क्या होगा? डिड, क्योंकि डिड सबके साथ लगेगा। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे सबके साथ क्या रहता है? डिड। यहाँ भी क्या हो जाएगा? डिड। कोई दिक्कत बताइए? उसके पास एक बेटा नहीं था, He did not have a son. बोलो he did not have a son. He did not have a son. बोलो he did not have a son. He did not have a son. उसके पास बेटी नहीं थी, He did not have a daughter. बोलो he did not have a daughter. He did not have a daughter. उसके पास बाइक नहीं था, He did not have a bike. बोलो he did not have a bike. He did not have a bike. Have you got it? I got it, sir. ऐसे क्वेश्चन पूछना तो इसी डिड को क्या करेंगे? आगे समझाया? ठीक है। What did he have? Did he have? What did he have a daughter? Did he have a daughter? What did he have a son? Did he have a son? Did he have a car? Did he have a car? Did he have a bike? Did he have a bike? Did he have a book? Did he have a book? ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने कहा क्या उसके पास एक पुत्र था, ठीक है? क्या उसके पास एक पुत्र था? बोलो डिड ही हैव, Did he have? और डिड ही हैव, Did he have? डिड ही हैव Did he have? अ सन, A son. डिड ही हैव अ सन, Did he have a son? बोलो डिड ही हैव अ सन। Did he have a son? क्या उसके पास एक बेटा था? क्या क्या उसके पास एक पुत्र था? उसके पास एक पुत्र था तो कैसे कहेंगे? He had a son. बोलो ही हैड, He had. बोलो ही हैड He had अ सन, a son. ही हैड अ सन। He had a son. उसके पास एक बेटी थी, He had a daughter. बोलो ही हैड अ डॉटर। He had a daughter. इसे बोलिए, He had a daughter. नहीं था तो क्या हो जाएगा? He had not had. बोलो ही डिडंट हैव, He didn't have. बोलो ही डिडंट हैव He didn't have अ डॉटर, a daughter. ही डिडंट हैव अ सन। He didn't have a son. इसे बोलिए, He didn't have a son. बोलो ही डिडंट हैव अ डॉटर, He didn't have a daughter. ही डिडंट हैव अ बाइक। He didn't have a bike. ऐसे बन जाएगा। हैव यू गॉट इट? I got it. बताना चाहता कि फ्यूचर में आपके पास कोई चीज होगी तो कैसे बताएंगे? Sir, will you have something? हाँ, वेरी गुड। देखिए, तो आप क्या लगाएंगे? टाइम मोड विल। मैंने बताया क्या लग जाएगा? टाइम मोड विल। क्या लग जाएगा? विल। तो यहाँ पर चेंज करके क्या होगा? विल समथिंग। बोलो आई विल, I will. बोलो आई विल I will हैव have समथिंग, something. बोलो आई विल हैव समथिंग। I will have something. मेरे पास एक कार होगा। I will have a car. बोलो आई, फिर से बोलिए, I will have money. हाँ, मेरे पास एक घर होगा। I will have a house. बोलो आई विल हैव अ हाउस, I will have a house. बोलो आई विल हैव अ हाउस। I will have a house. मेरे पास एक बाइक होगी। I will have a bike. बोलो आई विल हैव अ बाइक। I will have a bike. मैंने कहा मेरे पास कुछ भी होगा तो कैसे बताएंगे?
आई विल हैव समथिंग। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार। मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक बंगलो होगा। बंगलो कहते ना, Yes. बंगलो, ठीक है। मेरे पास एक बंगलो होगा, आई विल हैव ए बंगलो। आई विल हैव अ हाउस, आई विल हैव अ फ्लैट, ठीक है। आई विल हैव 2 BHK 3 BHK, ठीक है। ऐसे मेरे पास कुछ होगा, आई विल हैव समथिंग। आई विल हैव अ कार, आई विल हैव मनी, आई विल हैव टाइम, आई विल हैव अ लग्जरी लाइफ। मेरे पास एक लग्जरी लाइफ होगा, ठीक है। ऐसे। और नहीं होगा तो क्या लगा देंगे? विल नॉट। क्या लगा देंगे? विल नॉट। बोलो आई विल नॉट हैव अ कार। I will not have a car. मेरे पास कार नहीं होगा। बोलो आई विल नॉट हैव मनी। I will not have money. बोलो आई विल नॉट हैव टाइम। I will not have time. मेरे पास टाइम नहीं होगा। अब क्वेश्चन करना तो इसी बिल को उठा करके आगे, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बोलो विल यू हैव अ कार। Will you have a car? बोलो विल यू हैव मनी। Will you have money? विल यू हैव टाइम। Will you have time? विल यू हैव अ बाइक। Will you have a bike? ऐसा बोलिए। Will you have a bike? बोलो विल यू हैव अ बाइक। Will you have a bike? क्या आपके पास बाइक होगा? मैंने कहा मेरे पास बाइक होगा। I will have a bike. बोलो आई विल हैव। क्या आपके पास पैसे होंगे? तो कैसे बताएंगे? Will you have money? क्या लग जाएगा? Will you have money? बोलो विल यू। Will you? बोलो विल यू हैव। Will you have? बोलो विल यू हैव Will you have मनी। money? विल यू हैव मनी। Will you have money? फिर से बोलिए। Will you have money? हाँ, क्या आपके पास पैसे होंगे? मैंने कहा मेरे पास पैसे होंगे। I will have money. आपने आंसर दिया मेरे पास पैसे होंगे। बोलो आई विल। I will. बोलो आई विल I will हैव have मनी। money. आई विल हैव मनी। I will have money. फिर से बोलिए। I will have money. बोलो आई विल हैव मनी। I will have money. मेरे पास पैसे होंगे। होंगे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं होंगे। I will not have money. बोलो आई विल नॉट। I will not. बोलो आई विल नॉट I will not हैव have मनी। money. आई विल नॉट हैव मनी। I will not have money. फिर से बोलिए। I will not have money. हाँ, विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Want. वांट नहीं, ओंट। बोलो आई वोंट। बोलो आई वोंट हैव मनी। I will have money. बोलो आई वोंट हैव मनी। I will have money. हाँ, और आई विल को क्या बोलते हैं? I. आई। बोलो आई हैव मनी। I have money. आई हैव मनी। I have money. It means whatever I taught you, you should always remember that particular thing that I taught you in the past. मैंने जो आपको पास्ट में बता दिया उसको तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है? तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है? ऐसे मैंने कहा कि आपके पास एक कार होगा। Will you have Will you have a car? बोलो विल यू हैव अ कार। Will you have a car? मेरे पास एक कार होगा। I have a car. बोलो आई विल हैव अ कार। I will have a car. ऐसे बोलिए। I will have a car. मेरे पास कार नहीं होगा। I will not have a car. बोलो आई विल नॉट हैव अ कार। I will not have a car. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। ऐसे उसके पास कोई चीज होगा तो क्या लग जाएगा? Will Will. he, she have? आपको पता है विल सबके साथ लगता है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ रख दीजिए। बोलो विल। बोलो ही विल। He will. सी विल She will हैव have समथिंग। something. हाँ, उसके पास एक कार होगा। कैसे बताओगे? She will have a car. बोलो सी विल हैव अ कार। She will have a car. बोलो ही विल हैव अ कार। He will have a car. बोलो ही विल He will हैव अ कार। have a car. उसके पास कुछ होगा। ही सी विल हैव समथिंग। उसके पास घर होगा। He will have a house. बोलो ही विल हैव अ हाउस। He will have a house. उसके पास बैंक बैलेंस होगा। He will have a bank balance. बोलो ही विल हैव बैंक बैलेंस। He will have bank balance. ही विल हैव बैंक बैलेंस। He will have bank balance. कोई दिक्कत? No, sir. अरे समझना। और नहीं होगा तो बाबू Will not. विल नॉट। क्या लग जाएगा? Will not. बोलो ही विल नॉट हैव He will not have बैंक बैलेंस। bank balance. बोलो ही विल नॉट हैव बैंक बैलेंस। He will not have bank balance. ही विल नॉट हैव अ हाउस। He will not have a house. ही विल नॉट हैव टाइम। He will not have time. उसके पास समय नहीं होगा। ऐसे विल को उठा के क्या करेंगे? आगे बोलो विल ही हैव Will he have समथिंग। something? विल ही हैव Will he have समथिंग। something? क्या उसके पास कोई चीज होगी? जैसे बोलो क्या उसके पास समय होगा? Will he have time? Will you have time? बोलो विल ही हैव टाइम। Will he have time? मान लो उसकी बेटी की शादी पड़ने वाली 2 महीने बाद, तो आप कहेंगे भैया तब उसके पास समय नहीं होगा, अभी उसने मिलना सही है। बोलो विल ही हैव Will he have टाइम। time? आपने कहा उसके पास समय नहीं होगा। He will not have time. बोलो ही विल नॉट हैव टाइम। He will not have time. एक एग्जांपल मैंने क्या कहा? क्या उसके पास समय होगा? क्या उसके पास समय होगा? तो क्या हो जाएगा? आपको पता है जब आप क्या शुरू है तो सबसे पहले टाइम और विल आता है, तो विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, है लगाएंगे समथिंग। बोलो विल
he have, will he have time, will he have time, will he have money, हाँ, will he have money. चाहे टाइम चाहे मनी कोई भी चीज जिसे तुम काउंट नहीं कर सकते हो तो ए नहीं लगेगा. ठीक है, बोलो ही हैव टाइम, सॉरी बोलो विल ही हैव टाइम, विल ही हैव मनी. हाँ, क्या उसके पास पैसे होंगे. मैंने कहा उसके पास पैसे होंगे, क्या उसके पास समय होगा, उसके पास समय होगा. बोलो ही विल, बोलो ही विल हैव टाइम. बोलो he will have time, he will have money, he will have a house. कोई भी चीज होगा. फिर देखिए क्या उसके पास समय होगा. will he have time, मैंने कहा उसके पास समय होगा. he will have time. उसके पास समय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा. बोलो he will not have time, he will not have time. ऐसे बोलिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास घर नहीं होगा. चेंज होगा, यहाँ लगेगा. बोलो he will not have a house, उसके पास घर नहीं होगा. Have you got it? ऐसा नाम होगा तो रोहन, सोहन, मोहन कुछ भी लगा देंगे. आप कई दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया आगे होगा. जस्ट नोट इट डाउन. As you know that I have been teaching you English language for many days and I have taught you many concepts of speaking language. Today I taught you that if you want to tell that I have something, I had something, I will have something, then how will you tell? I have taught you present, past and future. If you want to have some, listen to me, if you want to tell that I have something, then you will have to use present structure. And if you want to tell that I had something, then you will have to use I had something, then you will have to use past structure. And if you want to tell that I will have something, then you will have to use future structure. And now you have many sentences, you have many structures to speak English. So from today onwards, from now onwards, try to speak English, because this is the time to start, this is the time to begin. If you don't start from here, you will never speak English. So from today onwards, just take a oath that I will try to speak English. You will make mistake, but don't give up. Everybody makes mistakes, but who does not give up, he goes ahead. He got the thing that he wanted in the past. So just remember one thing, everybody make mistakes, I also make mistake. So if I am making mistake, it is the process of learning. It is a good thing that you make mistake, because you try. Because if you want to do something, if you want to get something, if you want to learn something, it is genuine to make mistake. Don't focus on your mistakes. Focus what you learn. Focus what you get. What you were before 2 months, before 3 months, and now what you are. One day you didn't have knowledge that you have present time. So from today onwards, try to speak English. Try to speak English words while you speaking Hindi with your friend. In that particular conversation, you will have to use some words of English language, some sentences of English language, so that you have a habit to speak English. Make your pronunciation better. Make your fluency better. What is the method that will help you to make your pronunciation better? That will help you to
make you speak English with confidence? Only practice. Speaking comes by speaking. If you don't try to speak, you will never speak. I had also taught you one thing, that practice makes one perfect. I had taught you. It means अभ्यास ही आदमी को उत्तम बनाता है. The more you practice, the more you become intelligent. So just keep practicing. Just keep doing your work. One day you will speak English with confidence. But if you give up, if you quit it, you will never speak. I have taught you many things. These things will help you to speak English. These things are also sufficient for your spoken language. Step by step, day by day, you will get more knowledge. You will get more sentences. You will get more words of English language. So, just take a oath, कसम खाइए, that from today onwards I will speak English. Have you got it? Okay, sir. तो जितना मैंने इंग्लिश बोला कुछ समझ में आया कि नहीं? सब आ रहा होगा. लेकिन जब बोलने की बारी आएगी आपकी तो आप गलती कर बैठेंगे. कोई बात नहीं, वही तो तरीका है सीखने का. कोई बच्चा बचपन में चलना सीखता है तो जब आप उसको लड़खड़ाते हुए देखते हैं, टोडलर करता है, तो सबको हंसी आती है. हंसी आती कि नहीं? हंसी आती, प्यार भी आता है. लेकिन अगर वो बच्चा 1-2 बार गिरता है, 3 बार गिरता है, 4 बार गिरता है, कई बार गिरता है, लेकिन उसकी माँ उसके गिरने के कारण उसको चलने ही ना दे, उसको गोद में हमेशा रखे, या वो बच्चा कभी ट्राई ही ना करे चलने का, तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा. तो व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? वी शुड लर्न दैट everybody makes mistakes in the beginning. So it is genuine that you also make mistake. But I will not give up. मैं हार नहीं मानूंगा. I will try. मैं कोशिश करूंगा and promise you will speak English with confidence one day if you don't give up. अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आप इंग्लिश पक्का बोलेंगे. And you that you are watching my video, you should also try to speak English. Have you got it? If you want to speak English with confidence, you will have to also try to speak English. Without trying, so try to speak English. In this process, you will make mistake. I also make mistake. But don't give up. Thank you so much. Just try to speak English. If you found this video fruitful, you can appreciate me by liking, sharing and subscribing my YouTube channel. Thank you so much.